मैं सबसे पहले आपके चैनल को सलाम पेश करता हूं। तो हम कोई नाराज नहीं है टेंडरिंग के सिस्टम में। हम एक बात पे नाराज हैं, अगर हमने पंचायतों में कार्ड बनाए, वो गरीब लोगों ने बनाए कार्ड, वहाँ वो कार्ड थे छोटे मोटे ताकि वो बेचारे काम कर सके। उसमें अब हाईएस्ट कार्ड आ रहे हैं जो बाहर बाकी पंचायतों से आ रहे हैं, टेंडर डाल रहे हैं, तो उससे हमारे पंचायत का, क्योंकि अगर कहीं पहले तो सबसे पहले गवर्नमेंट नहीं देखती है, 50,000 का भी टेंडर निकल रहा है, 50 में पहले ही 10 डाउन हो रहा है, फिर 40, फिर उसमें देखो कमीशन कितना खाएगा डिपार्टमेंट और काम क्या होगा। इसी तरीके से हमारा लॉस हो रहा है पंचायतों में। एक जगह पे 4 लाख का मतलब प्लान डाला है 14F का, वहाँ 4 लाख में से 2.5 लाख का टेंडर हो गया एक्सेप्ट। अब देखो वो 1.5 लाख तो गवर्नमेंट वापस ले रही है। इससे नुकसान है या नफा है लोगों को। आप बानीहाल में प्रेसिडेंट है सरपंच के, तो क्या आपने कोई मीटिंग अपनी जगह पे की है इस बारे में? बिल्कुल हमने मीटिंग की है इस बारे में। अगर गवर्नमेंट यही, सबसे पहले मैं बहुत अफसोस है मुझे कहना पड़ता है गवर्नमेंट को, अगर हमारा प्रोटोकॉल है और पंचायत एक्ट जो है, क्या उसमें टेंडरिंग है कहीं? अगर पंचायत एक्ट में कहीं टेंडरिंग होती तो हम कहते भाई पंचायत, पहले ही उन्होंने पंचायत एक्ट में टेंडरिंग इशू की है, उसमें कहीं नाम ही नहीं है टेंडरिंग का। ये कोई नया सिस्टम बनाया। अगर हमें प्रोटोकॉल है कि सरपंच के हाथ सारा रहेगा, तो आज ये वापस ले रहे हैं सरपंच की, फिर कौन सा फायदा है हमें सरपंच बनकर रहना। फिर हमारे पास नरेगा काम रखा, नरेगा में भी अगर लाख का होता है 40,000 मुश्किल से आता है हमें, वो 60 वहाँ फिर वापस चले जाता है। इससे बेहतर है नरेगा भी खुद ही करे डिपार्टमेंट और टेंडरिंग भी करे, हमें कोई नाराजगी नहीं है। मगर फिर नरेगा का काम भी इन्होंने स्टार्ट करना चाहिए हर पंचायत में। कोई हम नरेगा काम नहीं उठाएंगे और न करेंगे। सर एक्चुअली में हम टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है। ये जो टेंडरिंग इस वक्त करने जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ इसलिए हो गए ताकि इन्होंने पहले हमको इन्फॉर्मेशन दी। हर पंचायत में सरपंचों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पंचायत लेवल पर 5-5 ठेकेदार के जो कार्ड हमने डी क्लास बनाने हैं, वो पंचायतों के 5-5 हम यहाँ इशू करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं जिनके पास ए क्लास कार्ड है उन्हीं के पास इस वक्त ये डी क्लास कार्ड भी बने हैं। तो हम सरकार से नाराज नहीं है कि उन्होंने टेंडरिंग क्यों की। अव्वल में तो हम इस बात पे नाराज हैं क्योंकि हम अपने पंचायतों में जो काम कर रहे हैं, हमारे पास बेरोजगार लड़के पढ़े लिखे हैं। गवर्नमेंट को भी ये अपनी जगह पे इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि अगर पंचायतों में पढ़े लिखे नौजवान जो है, जो चाहे MSc करके है, BEd करके है, MA MPhil करके है, हम उन्हीं को ये काम दे रहे थे ताकि उनकी बेरोजगारी पे थोड़ा सा कम असर पड़ता। लेकिन इसके बरक्स इन्होंने जो दूसरा यहाँ से ये एक दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की। मुझे लग रहा है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मुलव्वस है और पूरी ये जो हमारी J&K की गवर्नर इंतजामिया है, ये इसमें मुलव्वस है। शायद इनको ये खर्चा नहीं मिल रहा था और इसकी वजह से शायद इनको ये खर्चा मिल जाएगा। तो लेकिन हमारे पंचायत एक्ट में भी ये नहीं है कि आप ठेकेदारों को ये काम दे दो। अगर ज़मीनी सतह पे ऊपर से बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर में ये जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये जो नारा दे रहा है पीछे से, लेकिन हम आज तक इसकी बड़ी कदर कर रहे थे कि 3 टायर सिस्टम जो उसने लागू किया, उससे ज़मीनी सतह पे गरीब लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन जब से इन्होंने ये डी क्लास सिस्टम यहाँ पे लागू किया, इससे हम नाराज इस बात पे हैं। ये डी क्लास भी उन 5 लोगों को मिलना चाहिए जो बेचारे सबसे पहले पढ़े लिखे नौजवान थे और जो खासकर डिजर्व, जो बेचारे पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको ये मिलना चाहिए। तो के खिलाफ है? देखिए जी, बिल्कुल नहीं। हम पूरे जो सरपंच है बानीहाल एसोसिएशन के, हम टेंडरिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेंडरिंग जो असल में तो टेंडरिंग है ही नहीं पंचायती राज में। अब चलो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि डी क्लास ठेकेदार जो पंचायत से होंगे वो टेंडर डालेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इसमें ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सब डाल दिए। अब आप बताइए कि डी क्लास ठेकेदार जो है, जो गाँव के गरीब जिन्होंने कार्ड बनाया है, उनको जब काम ही नहीं मिलेगा तो फायदा क्या आएगा? क्योंकि इसमें जो है रेट्स डाउन हो जाएंगे। जो पंचायत में काम होने वाले थे 4 लाख का, 5 लाख का, वो 2-2 लाख में बनेगा। बाकी तो पैसा जाया हो जाएगा, इससे तो पंचायत का नुकसान होगा। अब हम चाहते हैं, हम टेंडर के खिलाफ नहीं है। अगर आपने टेंडर निकाली है, जो भी दूसरे फंड्स आते हैं, हम चाहते हैं कि अब नरेगा में भी जो है उसमें भी आप टेंडर डाल दीजिए। बाकी इसके बाद जो भी कोई बात होगी, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है
गुलाम रसूल माथुर साहब, वो आपको भी ज्यादा उसको मतलब आपका गुजारिश करता हूँ कि सरकार ने जो प्रोग्राम बनाया है, टेंडर प्रोग्राम बनाया है, ये बहुत एक अच्छा कदम है गरीबों के लिए, आम आवाम के लिए और पंचों सरपंचों के लिए मेरी एक गुजारिश है कि वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो इस काम का अप्रिशिएट करे और इसके साथ कोऑपरेट करे ताकि हर जगह काम अच्छा हो। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इसकी मुखालफत न करे। जैसा कि पिछले दिनों सुनने में आया, कहीं ये कह रहे हैं कि ये जी टेंडर हमारे इसमें पंचायत एक्ट में नहीं है, उसकी मुखालफत कर रहे थे, ये भी सुनने में आया था, कुछ वो रिजाइन देने के हक में थे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये उनकी गलती है, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। सरकार ने एक अच्छा फैसला बनाया है, आम आवाम के लिए ये दिक्कत नहीं होगी। जो खुरुद बुरुद हुआ करता था आज तक, वो आइंदा नहीं होगा। कुसकुट पंचायत में भी कई 3-3 साल से हमारा पैसा अभी उन बेचारों को, जिन गरीबों ने काम किया, उनको किसी का मटेरियल बकाया है, किसी का लेबर बकाया है, किसी का कुछ बकाया है। तो उसके माध्यम से मैं कहता हूँ ये जो प्रोग्राम सरकार ने दिया है, टेंडर प्रोग्राम, एक का ही होगा तो आम आवाम का तो काम अच्छा होगा। हमने 1 महीने पहले टेंडर भरे थे, तो आज तक वो की जो ओपनिंग नहीं हुई। तो जब हमने बात की एक्शन साहब से, तो उनने कहा कि कुछ जो सरपंच हजरात यहाँ आए थे, उनने कहा कि ये टेंडर जो प्रोसेस है ये बंद होना चाहिए। लेकिन हमने जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो ये चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन में कुछ ये रुकावट लाना चाहते हैं। जो कुछ सरपंच हजरात है जिनको हमने चुना था, तो उनको चाहे कि वो इस प्रोसेस को आगे होने दे। ये नहीं होना चाहिए कि ये टेंडर, ये बहुत अच्छा जो गवर्नमेंट ने बनाया है ये सिस्टम, इससे लोगों को पता चलता है कि किस पंचायत में कितने काम है। जैसे हमारे पंचायत में 18 काम है, आज तक हमें पता नहीं चलता था कि इस पंचायत में कोई काम है। तो ये बहुत अच्छा है। हम जो LG साहब हैं उनको भी मतलब अप्रिशिएट करते हैं इससे कि बहुत अच्छा हुआ था ये। लेकिन ये क्यों है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कि ये बंद हुआ? ये प्रोसेस जल्दी शुरू होना चाहिए और आगे मौसम भी खराब आने वाला है, इसलिए हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसकी जो ओपनिंग है वो जल्दी होनी चाहिए। जो भी टेंडर हमने जो भरा है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हजरात है, तो इनकी सबकी जो है जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, इनकी ओपनिंग जल्दी होनी चाहिए।